यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। घोसी स्थित सर्वोदय पीजी कॉलेज में गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रमदान कार्यक्रम के साथ साथ छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई का कार्य किया। प्रधानाचार्य वंदना पांडे सहित सभी अध्यापकगण ने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानाचार्य डॉक्टर वंदना पांडे ने कहा कि आज 2 अक्टूबर देश की 2 महान विभूतियों का जन्म दिवस है, जो सत्य अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। महात्मा गांधी में भारतीय संस्कृति के जितने भी प्रतिमान हैं वह एक साथ हमें मिल जाएंगे। वह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। आज का दिन पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों एवं कार्यों को हम सभी को आत्मसात करते हुए जीवन में उतारने की जरूरत है। प्रधानाचार्य वंदना पांडे ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं डॉक्टर वंदना पांडे, प्राचार्य सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी मऊ से बोल रही हूँ। आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी की जयंती है, साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे उनकी भी जयंती। उपलक्ष्य में आज महाविद्यालय में इन दोनों महान विभूतियों पर माल्यार्पण के साथ ही श्रमदान कार्यक्रम हुआ है। स्वच्छता अभियान के तहत बालिकाओं ने और बालकों ने महाविद्यालय में स्वच्छता पे कार्य किया, पुष्परोपण किया, वृक्षारोपण किया और सफाई का कार्य किया। और इसके साथ हमारे जितने भी अध्यापक लोग रहे हैं सभी लोगों ने इस कार्य में सहयोग दिया। तो हमारा ये जो कार्य है ये राष्ट्र सेवा के प्रति, महात्मा गांधी के विचारों के प्रति पूर्णतः समर्पित है। मैं इनको पुनः नमस्कार करती हूँ, श्रद्धा अर्पित करती हूँ। महात्मा गांधी में अगर हम खोजें तो पूरी भारतीय संस्कृति के जितने भी प्रतिमान हैं वो एक साथ हमें मिल जाएंगे। वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं आज का दिन, और पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाता है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा ये तो उनका मूल मंत्र था। वो स्वराज के साथ स्वच्छता को भी प्रधान मानते थे और उनका ये कहना था कि स्वराज के साथ साथ हमें स्वच्छता पर भी कार्य करना है। और उन्होंने एक साथ दोनों पे कार्य भी किया। उन्होंने ये लड़ाई घर से शुरू की। उन्होंने कहा हमें स्वराज और स्वच्छता दोनों कार्य घर से प्रारंभ करना होगा, और इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो बिल्कुल होनी चाहिए। और उन्होंने घर से महिलाओं को लेकर के स्वच्छता अभियान और इसको जन आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका जो भी दांडी मार्च था, असहयोग आंदोलन जो कि 1919-1920 में चला, उसको उन्होंने भारत में इतना अधिक समर्थन मिला कि ये जन जन के लिए क्रांति बन गया। पहले लोग लड़ते थे, क्रांतिकारी लोग व्यक्तिगत तौर पर लड़ते थे। इन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया अपने इस आंदोलन से। दूसरी तरफ हमारे भारत के जो द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, सारा जीवन उच्च विचार, इनका भी जीवन का जो मानदंड रहा वो रहा। ये महात्मा गांधी के ही अनुयायी भी रहे। 16 वर्ष की अवस्था में ये भी इस असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ कूद पड़े और ये लगातार भारतीय जो आंदोलन होता रहा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में, उसमें ये शामिल रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी बनारस में ही मुगलसराय में इनका जन्म हुआ था और ये बचपन से ही बड़े पराक्रमी थे। अपने परिवार में सबसे छोटे थे और ये गंगा पार करके प्रतिदिन आते थे यहाँ अध्ययन करने के लिए और प्रतिदिन वापस जाते थे। इनका पूरा नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। इन्होंने जाति सूचक शब्द को हटा दिया और उसकी जगह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इन्हें शास्त्री की जो डिग्री मिली उसी को इन्होंने धारण कर लिया। तो ये जाति प्रथा के भी विरोध में थे और ये दहेज प्रथा के भी विरोध में थे। इन्होंने अपने विवाह में एक पैसा दहेज नहीं लिया, चरखा लिया और कुछ सूत लिया, यही इनका दहेज था। और जब ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में पद पर आसीन हुए, उसी समय 1965 में भारत पाकिस्तान में युद्ध लगा और उस समय जो हमारी भारतीय सेना थी वो लाहौर तक जीत चुकी थी। फिर उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ। उसी समय भयंकर अकाल भी पड़ा। तो इन्होंने एक दिन के उपवास की पूरे देश से अपील की और इनके इस उपवास की अपील को पूरे भारत ने समर्थन दिया और इन्होंने हरित क्रांति शुरू की। जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया और वही नारा आज भारत में हरित क्रांति के रूप में
सामने आया है, जिसका परिणाम ये है कि भारत विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा खाद्यान्न का उत्पादक है। चीन के बाद खाद्यान्न में दूसरा उत्पादन में स्थान भारतवर्ष का है। और अभी जो इतने दिन की महामारी में लॉकडाउन चला है, नवंबर तक भारत सरकार लोगों को, गरीबों को घर पर बैठा करके जो खाद्यान्न का वितरण कर रही है, ये उसी हरित क्रांति का परिणाम है, जिसको इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देके शुरू किया था। मोदी जी भी उसी परंपरा के वाहक हैं। इन्होंने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान को भी जोड़ दिया है, ताकि सभी लोग जो हमारे अत्याधुनिक टेक्निक है उससे जुड़ें और विज्ञान के साथ आगे बढ़ें। उसी का, और स्वच्छता महात्मा गांधी का है, उसको भी लेकर के मोदी जी ने कार्य किया। स्वच्छता मिशन, स्वच्छता अभियान चलाया और पूरे भारत को उन्होंने ODF बनाया, शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त भारत को बनाया। तो इस तरह से हमारे महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी, ये आज हमारे बीच भले ही नहीं हैं, लेकिन आज भी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और ये हमारे बीच हमेशा रहेंगे, चिरस्मरणीय रहेंगे। इसी के साथ मैंने अपना श्रद्धापूर्वक नमन किया।